कि प्रकाश गंगोली जो मौजूदा विधायक है सफीदों से दावा कर रहा है कांग्रेस की सीट मैं ही लेके आऊंगा, और आप भी अभी आए हो, कांग्रेस ज्वाइन की है, तो आपको क्या लग रहा है टिकट मिलेगी आपको? और सफीदों के बालाजी हॉस्पिटल के संचालक हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र सहरावत जी। बहुत काम करने लग रहे हैं और समाज सेवा भी खूब करी है, इलेक्शन में कूद गए हैं। कारण क्या है इलेक्शन में आने का? वो सारी की सारी बातचीत करेंगे। को चुनना है तो हमने जो है कांग्रेस पार्टी को चुना, देश की सबसे पुरानी पार्टी को चुना, और जो कांग्रेस ने इस देश में सुई से लेके और जहाज तक, समुद्री जहाज तक जो करे, और जो बड़े बड़े काम, जो अमूलचूल परिवर्तन, इतनी सर्विसेज जितने जो आपको आज तक सुनने में आ रहा होगी, वो बेच दी, वो भी किसी ने बनाई होगी, तो वो ऐसी पार्टी से हमें जुड़ने का सौभाग्य मिला। और सब पार्टियां और बहुत ज्यादा है, बीजेपी है, जेजेपी है, लो है, आप इनसे क्यों नहीं जुड़े? क्या ये अच्छे काम नहीं करके गई? जो फिलहाल मौजूदा सरकार है बीजेपी की, क्या वो अच्छे काम नहीं कर रही? यदि सफीदों आज के समय में या तो लोग बीजेपी को चाहते हैं, या फिर बीजेपी से अलग यदि बात करते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं। चलो सफीदों हल्के में शायद 72 गाँव है, आप तकरीबन गाँव में जाते रहते हो, समाज सेवा आपने की है, क्या क्या लोगों की समस्या मिली, किस वे पे आप काम करना चाहोगे? कौन सी ऐसी मुख्य समस्याएं हैं जो आप सफीदों वासियों को दोगे? तो आपने लगे कि भाई ये काम होने चाहिए थे, अभी जो मौजूदा विधायक उसने ये काम करने चाहिए थे, लेकिन ये नहीं हो रहे, लोग परेशान हो रहे हैं। आपके पास पैसा है, दारू है, शराब है, कई सारी ऐसी चीजें हैं, इस उसी का इलेक्शन है, वही जीतता है। आपके पास है ये सारी चीजें। सफीदों के उन युवाओं से अपील है, इस बार आप जो अपना नुमाइंदा चुनो, मैं ये नहीं कह रहा मेरे को चुनो, पर आप जिसको भी चुनो, आप उसमें एक चीज जरूर देख लेना कि भाई उसका विजन क्या है, वो क्या कर सकता है, या उसने क्या किया है, या उसके पीछे क्या मनसा है उसकी, वो पैसे कमाने तो नहीं आ रहा। भाई गजब हरियाणा मीडिया चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की राम राम। और भाई फिलहाल मैं सफीदों के अंदर मौजूद हूं, और सफीदों के बालाजी हॉस्पिटल के संचालक हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र सहरावत जी। बहुत काम करने लग रहे हैं और समाज सेवा भी खूब करी है। पहले तो हॉस्पिटल बनाया सफीदों के अंदर और बहुत सारी सुविधाएं सफीदों वासियों को दी, समाज सेवा भी साथ के साथ करने लग रहे हैं, लेकिन अब इलेक्शन में कूद गए हैं। कारण क्या है इलेक्शन में आने का? वो सारी की सारी बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है गजब हरियाणा चैनल पे। रवि जी पहले तो आपका नमस्कार, जो आप यहाँ पधारे। बिल्कुल। तो सर सबसे पहले तो एक बार मैं तो आपको जानू हूँ, हमारे जो दर्शक है जितने भी सफीदों वासी देख रहे हैं, पूरा हरियाणा आपको सुन रहा है, आपका परिचय दो एक बार। पहले तो जो है सफीदों वासियों को मेरी तरफ से नमस्कार। जो है रवि जी, आपने तो 1 साल पहले जब हमारी मुलाकात हुई, आप हॉस्पिटल में आए, आपने देखी सर्विस, और आप खुद से बताओ हमारा काम करने का तरीका। यदि आपके पास किसी का शिकायत के तौर पे कभी कोई फोन आया हो, कोई इस तरह की कोई बात हुई है, तो हमें उम्मीद है कि नहीं आया होगा, ना हमने कोई इस तरह का कभी काम किया, ना करेंगे। बिल्कुल ये जो सिलसिला है वहां से स्टार्ट हुआ है भाई। हम जो लगातार हॉस्पिटल के तौर पर, और पिछला जो जैसे पारिवारिक तौर पर बाबूजी भी जो है पिछले 20 से 25 साल तक जो है किसी न किसी उस पर राजनीतिक तौर पे जो है वो चलते रहता था उनका प्रोग्राम। तो जब बालाजी की कृपा से जो है जो भी काम कराया, जो है उसमें सफलता हासिल करी, फिर इसके बाद हॉस्पिटल स्टार्ट करा। हॉस्पिटल में अच्छी सर्विस देने के बाद हमने अभी एक पिल्लू खेड़ा में भी जो है पिल्लू खेड़ा वासियों को भी ये सुविधा प्रदान की है, और हमने ये कोशिश की है कि भाई जो हेल्थ सर्विसेज है सफीदों के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, और बड़े बड़े शहरों की तरह भाई, जैसे बड़े शहरों में पानीपत में, रोहतक में, वहां पे अच्छी सर्विसेज मिलती है बट पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं, तो वो सफीदों में हमने नॉर्मल से रेट्स में वही ऑपरेशन, वही सारी चीजें, वो फैसिलिटी हमने हॉस्पिटल के तौर पे भी हम दे रहे हैं। जब समाज सेवा के तौर पे आप बात कर रहे हो, तो जैसे अब जिसको भी सर्विस देते हैं, अब मैं जैसे गांव में 16-17 गांव में 20-25 गांव में ब्लड डोनेशन कैंप की बात करें, 4-5 सिलाई सेंटरों में, जो सिलाई सेंटर जो बच्ची सिलाई सीखती हैं, वो सारी चीजें हम निजी लेवल पे अपने कर रहे थे हॉस्पिटल के तौर पे। पर हमने एक चीज जानी, जैसे जो है 30-35 गाँव में मैं जब गया, वहाँ के जो है सरपंच साहबों से भी मिला, सरपंच साहब को भी एक बात बोल के आया था, भाई कोई गरीब परिवार हो उसको जो है सरकारी से रेफर कर दिया तो आप उसका इलाज हमारे अस्पताल में करा सकते हो, बिल्कुल पूरा एक तरीके से सस्ता, और कई बार उन्होंने मुफ्त भी जो है डिलीवरी कराने का काम किया। और इसी समाज सेवा को लेके भाई जिनसे भी मैं मिला, और जो भी अपने शुभ चिंतक साथी हैं सुख दुख के, वो सारे ये चाहते थे कि इस समाज सेवा को बड़े लेवल पे करा जाए। पर आप भी इतना समझते हो कि कोई भी चीज आप निजी लेवल पे कर रहे हो और उसको बड़े लेवल पे करना है आपने, तो ज्यादा सोर्सेज चाहिए होते हैं। जो तो ज्यादा सोर्सेज जुटाने के लिए आपको राजनीतिक तौर पर मजबूत होना पड़ेगा, किसी न किसी संगठन के साथ या निजी तौर पे आपको काम करना पड़ेगा। या तो आप एक तरीके से किसी पार्टी से जुड़ सकते हो, सभी जुड़ते हैं, पहले पार्टियों से जुड़ते हैं। यदि कोई उस तरीके से आजाद आता
आता है तो वो एक अलग मामला होता है, पर राजनीतिक पार्टी जब चुनने की बात आई तो हमारे साथियों के कहने से, क्योंकि ये अकेले का डिसीजन नहीं हो सकता, क्योंकि जब सब चाह रहे हैं, कम्युनिटिव डिसीजन होता है किसी भी चीज का, कि भाई वो चाह रहे हैं कि भाई हमें जाना है और एक राह को चुनना है, तो हमने जो है कांग्रेस पार्टी को चुना, देश की सबसे पुरानी पार्टी को चुना, और जो कांग्रेस ने इस देश में सुई से लेके और जहाज तक, समुद्री जहाज तक जो करे, और जो बड़े बड़े काम, जो अमूलचूल परिवर्तन, इतनी सर्विसेज जितने जो आपको आज तक सुनने में आ रहा होगी, वो बेच दी, वो भी किसी ने बनाई होगी, तो वो ऐसी पार्टी से हमें जुड़ने का सौभाग्य मिला, और हम एक तरीके से बिल्कुल नए तौर पे नए पारी की शुरुआत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में आस्था व्यक्त किया हमारे साथियों ने और मैंने, और बहुत जल्दी उस चीज की आपको झलकियां भी नजर आएंगी कि हमने जो है बहन जी के साथ मिलकर काम स्टार्ट करना है, और सफीदों के लोगों को एक अच्छी, जो निचले लेवल का अंतिम पंक्ति में बैठे हुए इंसान को भी आगे लेके आना है। इसलिए हमने बहन जी के आदर्शों पर चल के, क्योंकि वो एक नीचे समाज की और एक तरीके से गरीब परिवारों की जो लड़ाई लड़ती है, वो उस चीज को हमने चुना, क्योंकि वो जो है अमीर आदमियों को तो बहुत कुछ होता है, पर गरीब आदमियों का कुछ कुछ होता है, और हमने उस चीज को बहुत मजबूती के साथ कि बिल्कुल कनेक्ट टू सीधा जनसेवक, तो ऐसा सिस्टम हमने सोचा है और उसको बहुत बखूबी करेंगे। अच्छा सर, पार्टियां और बहुत ज्यादा है, बीजेपी है, जेजेपी है, एलओ है, आप इनसे क्यों नहीं जुड़े? क्या ये अच्छे काम नहीं करके गई? जो फिलहाल मौजूदा सरकार है बीजेपी की, क्या वो अच्छे काम नहीं कर रही? यदि सफीदों के उसमें जाओगे आप, तो अब इनेलो की बात करते हैं। इनेलो का अच्छा खासा वर्चस्व रहा है यहाँ पे, लगातार 40 साल इनेलो को यहाँ काम करने का मौका मिला, काम भी किए, और उनके काम दिखते भी हैं। देखो, कोई भी आदमी आता है, कोई भी पार्टी होती है, कोई ये नहीं कहता कि मैं ये नहीं करूंगा, सब ये कहते हैं मैं ये करूंगा, ये करूंगा। किसी से छूट जाता है, किसी से रह जाता है, अगली बार कर देता है। ये सारी चीजें पार्टी की जब बात करें, देखो आपको एक डिसीजन लेना होता है अपना, कि भाई मेरा ये डिसीजन है। भाई हमारे साथियों ने आज परिस्थितियां, मौके की परिस्थिति, क्योंकि इनेलो का आप समझते हो, जेजेपी का भी आप समझते हो, आपने नाम लिया जितनी भी पार्टी होगा, पर आज का जो माहौल है, आज यदि किसी की बात करें तो आज के समय में या तो लोग बीजेपी को चाहते हैं, या फिर बीजेपी से अलग यदि बात करते हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं। चलो, आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, जब कांग्रेस का नाम हरियाणा के अंदर आवे ना, तो सबसे पहले लोगों के मुंह पे हुड्डा का नाम आता है, लेकिन आप हुड्डा की साइड नहीं गए, क्योंकि हरियाणा में 2 गुट है कांग्रेस के, सैलजा गुट और हुड्डा गुट। आपने सैलजा को ही क्यों चुना? नहीं, ये भी देखो, ये एक मीडिया का लगा लो या आम लोगों का, बड़े लेवल पे कभी आपने देखा हो कि दिल्ली से सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने कभी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो कि ये गुट है और ये गुट है? बिल्कुल, ये गुट और गुटबाजी, ये सब एक नीचे लेवल पे, जैसे कई बार देखो, हर आदमी, कोई भी कार्यकर्ता किसी के थ्रू जुड़ता है, जैसे मैं जुड़ा हूं, मैं चाहूंगा कि मेरे नेता को ज्यादा मान सम्मान मिलना चाहिए पार्टी में, वो दूसरे वाले वो भी चाहेंगे उनके नेता को मान सम्मान। जो कार्यकर्ता है वो इनकी जन भावना होती है कि भाई हम जिस नेता से जुड़े हैं, कि हमारा नेता बहुत मजबूती के साथ नेतृत्व करे, चाहे वो सेंटर में करे, चाहे वो हरियाणा में करे, चाहे वो राज्य के तौर पे करे, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे करे, पर जिस भी नेता के साथ जुड़ते हो, हर कार्यकर्ता का, मेरा भी है कि मैं जिस नेता के साथ जुड़ूं वो मजबूती के साथ आगे बढ़े। तो जो हुड्डा साहब और सैलजा जी की बात कर रहे थे, ये जो गुट की बात कर रहे हो, देखो उनका एक काम करने का तरीका अलग है, उनकी एक आइडियोलॉजी अलग है। भाई हुड्डा साहब और दीपेंद्र जी किस आइडियोलॉजी के साथ काम करते हैं, और अकेली सैलजा जी नहीं, सैलजा जी का जैसे अब आप तौर पर, भाई ये एक 2 तरह के नाम लिए जाते हैं, भाई सैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी, और उधर से अकेले हुड्डा साहब। देखो ये 4 आदमी हैं, 4 आदमी, 3 आदमी, आप जैसे लोगों के हिसाब से, मैं पार्टी के लेवल पर ये समझता हूं कार्यकर्ता होने के नाते, ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब अपने तरीके से काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बैनर के नीचे काम कर रहे हैं। ये तो है नहीं कि सैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला और जो किरण चौधरी जी हैं वो कोई हाथ के अलावा वोट मांग रहे, वो भी हाथ की मांग रहे, वो भी हाथ की मांग रहे, वो अपने उस साइड के एरिया का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। इस साइड सैलजा जी असंध की बात करें, सफीदों की बात करें, नीलोखेड़ी की बात करें, उधर रणदीप सुरजेवाला कैथल की बात करें, उधर तो सांबेवाड़ी की तरफ जाते हैं, तो किरण, तो ये जो सारा है कांग्रेस पार्टी ने बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत मजबूत, देखो काम करने का तरीका होता है, बिल्कुल सारी स्ट्रेटजी का पार्ट होता है। इस बात से कांग्रेस मजबूत होती है या फिर ढीली पड़ जाए, क्योंकि ये कई गुट है, देखो पता सबको। मेरी नजर में आपको एक बात बता देता हूँ, ये पार्टी का काम करने का तरीका है। बिल्कुल भाई, पार्टी किसी को कैसे जोड़ सकती है, ये जोड़ने के अलग अलग तरीके हैं। सुभाष गांगुली जो मौजूदा विधायक है सफीदों से, दावा कर रहा है कांग्रेस की सीट मैं ही लेके आऊंगा, और आप भी अभी आए हो, कांग्रेस ज्वाइन की है, तो आपको क्या लग रहा है, टिकट मिलेगी आपको? देखो ये तो रवि जी, टिकट मिलना ना मिलना, ये तो लोगों की आवाज, जो है पार्टी का नेतृत्व, ये हाईकमान का काम है कि किसको टिकट देनी, किसको नहीं देनी। जैसे आपने विधायक जी की बात करी, 2019 की बात कर रहा हूं, 2019 में टिकट मिलने से 4 दिन पहले भी वो एक्टिव इनेलो में कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे थे, और उनको टिकट मिल गई। किसी को पता था कि ये सुभाष जी को और गांगुली जी को टिकट मिलेगी? देखो
टिकट किसको मिलनी है, पार्टी सारी ये चाहती है भाई जिताओ कैंडिडेट को टिकट दे। अब वो जैसे मौके के विधायक है, 5 साल से लोगों के बीच काम कर रहे हैं, उस टाइम वो बिल्कुल नया चेहरा थे, उनको टिकट उन्होंने दी भी, नए चौरे समाज सेवा के तौर पे वो काफी आगे आ रहे थे। जैसे अब हम काम कर रहे हैं, पिछले 2 साल से लोगों के बीच हैं, पहले भी मैं हूं क्योंकि मेरी उम्र 32 साल है, इससे पहले बाबूजी भी लोगों से मिलना जुलना, सारे गांव में वो पुराना जो इनेलो का सर्कल होता था, सारे लोग उस हिसाब से, तो ये भी एक टीम थी उनकी। तो जब 2019 में विधायक जी जुड़े, उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। उस टाइम ये था कि उनकी जनसेवा देख रखी थी लोगों ने, जनसेवा लोगों को पसंद आ रही थी, जनसेवा से वो राजनीतिक में आ गए, तो फिर उनकी 5 साल की राजनीति देख ली। अब पार्टी डिसाइड करेगी कि भाई उनकी राजनीतिक सेवा 5 साल में कैसी थी, कैसा उन्होंने काम किया था। पार्टी कभी भी ऐसे कैंडिडेट को टिकट नहीं देगी जिसके उठने के कारण कोई चीज विरोधाभास किसी तरह का हो। अब पिछले इलेक्शन की बात करें, आप सबको भी पता है कि पिछले इलेक्शन में उनके उठने के बाद बहुत सारे मजबूत साथी एक तरीके से बैठे भी थे, सपोर्ट भी हुआ था, सारी चीजें हुई थी। इस बार बहुत कुछ उनके साथ नहीं है, और एक तरीके से मैं कहूंगा, देखो सब आदमी ट्राई करते हैं, उनको भी शुभकामनाएं, वो भी अपने तरीके से ऐसा तो नहीं हो सर, आपको अगर कांग्रेस से टिकट ना मिली तो आप बीजेपी में चले जाओगे, आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाओगे, या और कोई पार्टी में शामिल हो जाएगा, ऐसा भी है क्या कुछ? नहीं, देखो कोई भी डिसीजन किसी भी पार्टी में ज्वाइन करने का या छोड़ने का, ये अकेले का डिसीजन नहीं हो सकता कभी भी। अब मैं किसी पार्टी में ज्वाइन किया हूं तो मेरी टीम, मेरे साथी, मेरे शुभ चिंतक, सुख दुख के साथी, सबका डिसीजन है कि मेरे को वहां जाना चाहिए। यदि मेरे को कोई चीज नहीं मिलती जो हम चीज चाह रहे हैं, भाई अब पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे आप काम कर रहे हैं और अपने को उस चीज की जिम्मेदारी नहीं मिली, पार्टी को ये कहना कि भाई आपको बूथ लेवल पे मेहनत करनी है, तो क्या पता बूथ लेवल पे भी मेहनत करनी पड़ जाए, और क्या पता पार्टी ये कह दे कि आपको यहाँ काम करना है तो वहां भी करना पड़ेगा। पर कोई भी डिसीजन राजनीतिक तौर पे आदमी अपने साथियों से पूछ के लेता है, ये अकेले का डिसीजन नहीं हो सकता। बिल्कुल। सफीदो हल्के में शायद 72 गांव है, आप तकरीबन गांव में जाते रहते हो, समाज सेवा आपने की है, क्या क्या लोगों की समस्या मिली, किस वे पे आप काम करना चाहोगे, कौन सी ऐसी मुख्य समस्याएं हैं जो आप सफीदो वासियों को दोगे, जो आपने लगे कि भाई ये काम होने चाहिए थे, अभी जो मौजूदा विधायक उसने ये काम करने चाहिए थे लेकिन ये नहीं हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। हेल्थ सर्विसेज पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है सफीदों में। बिल्कुल। एजुकेशन पे यदि बात करें, गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारी चीजों को मॉनिटर करने की जरूरत है, चीजें अवेलेबल हैं, सरकार ने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रखा है, उस चीज पे बहुत बारीकी से काम करने की जरूरत है। तीसरी चीज है कि आपको जितनी भी समस्याएं हैं, प्रबल समाज बने, हमारा मोटिव ये है कि शिक्षित जो है स्वस्थ और प्रबल समाज, ये 3 चीजों को हम लेके चल रहे हैं, और इसको बहुत मजबूती से, बहुत बारीकी से हर चीज का प्रिंट, जो एक ब्लूप्रिंट बना के हम उस तरीके से काम करेंगे कि जो पिछले 30 साल में जो चीजें उनके पकड़ में नहीं आई, हम उस चीज को बारीकी तौर पे पकड़ के सफीदों को, लोगों को, एक कोई काम करता है ना जनसेवक, वो बिल्कुल छोटे लेवल से लेके और बड़े लेवल की बातें, उसको समस्याओं का पता होना चाहिए। और ये सभी समस्या जानने के लिए मैं सफीदों के 72 गांव में और 47-48 घर हैं, सभी घरों में जाऊंगा, लोगों से बात भी करूंगा, आशीर्वाद भी लूंगा। आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस पार्टी को घर घर तक पहुंचाना है, ये मेरा लक्ष्य भी है, इसी पे मैंने काम करना। अच्छा, लोग आपको ही क्यों चुने, आपको ही वोट क्यों दे? नहीं, ये भी मैं बता देता हूँ। वोट आपको, देखो मेरा एक निजी तौर पे ये मानना है, यदि मैं किसी पार्टी से जुड़ रहा हूँ तो आपको पार्टी भी देखनी पड़ेगी, सेकंड नंबर पे फिर कैंडिडेट को भी देखना पड़ेगा, भाई वो उसका विजन क्या है, वो क्या करना चाहता है, उसका मेन मोटिव क्या है, मुद्दा क्या है। कोई भी चीज, किसी भी चीज का सॉल्यूशन टेम्परेरी नहीं होना चाहिए। राजनीति कभी पार्ट टाइम नहीं हो सकती, आपको राजनीति करनी है तो परमानेंट करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आज आप इस जगह काम कर रहे हो, आपको सफलता नहीं मिली तो बाकी आप जो है राजनीति ही छोड़ के चले गए कि भाई मैं तो इस मकसद के लिए आया था। नहीं, यदि मैं राजनीति में आया हूं तो मैं सारी चीजें सोच के, सारे प्रबंध करके, सारी चीजों का सिस्टम बना के, सारी चीजें करके ही आया हूं। कोई भी डिसीजन आदमी लेता है तो सारी पूरी प्लानिंग करता है, तो ये मेरा एक हिस्सा भी है सफीदों के लोगों के लिए। दिन रात मेहनत करके सफीदों ने जो पिछले 30 साल में सब प्रयास करते हैं, सब ने किया अपने अपने लेवल पर। जो पीछे विधायक जी बने, पूर्व मंत्री जी थे, जो मौके के विधायक, सब ने दो भी अपने लेवल पे काम किया। पर मैं जो चीज सोच के आया हूं उस चीज पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। जो एजुकेशन और हेल्थ का जो मॉडल है, इस पे बहुत ज्यादा बारीकी से काम करने की जरूरत है। यदि हम बच्चों को अच्छा पढ़ा के इंटरव्यू क्रैक करेगा, वो सरकारी नौकरी की तैयारी करके लगेगा और अच्छा मेहनती लड़का होगा तो टेस्ट पढ़ के अपने आप लग जाएगा, उसको जरूरत ही नहीं है किसी लोगों का हमेशा सवाल रहता है इलेक्शन को लेके, भाई जिसके पास पैसा ना, जिसके पास पैसा है, दारू है, शराब है, कई सारी ऐसी चीजें हैं, उसी का इलेक्शन है, वही जीतता है। आपके पास है ये सारी चीजें नहीं, बांटने के लिए, पैसा, दारू?
मैं एक चीज बता देता हूँ, वो भी मैंने पीछे भी बताया आपको। बिल्कुल। जब मैं किसी चीज में कूदा हूँ तो वो सारी चीजें मेरे दिमाग में, वो सारी चीजें हैं, हर चीज का प्रबंध करके आता आदमी पूरी प्लानिंग के साथ। जब मेरे पास इस चीज का प्लान है कि मेरे को सफेदों के लोगों की ऐसी सेवा करनी है, ऐसे अमूलचूल परिवर्तन जो लोगों को दिखे, भाई ये काम हुआ है मौके पे, भाई शहर में एंट्री बहुत अच्छी हुई है, एक गांव में जब एंट्री करते हैं वहां बहुत अच्छी एंट्री हुई है, गांव में जो सरकारी पीएचसी है उसमें भी स्टाफ बैठा मिलेगा आपको, यदि कोई रेड मार लेता तो उसको एक डर रहेगा। वो सारी चीजें मेरे दिमाग में हैं। जो पैसे की आपने बात की, भाई दारू और पैसा बांटने वाला खेल है, मेरी इस बार सफेदों के उन युवाओं से अपील है, इस बार आप जो अपना नुमाइंदा चुनो, मैं ये नहीं कह रहा मेरे को चुनो, पर आप जिसको भी चुनो, आप उसमें एक चीज जरूर देख लेना कि भाई उसका विजन क्या है, वो क्या कर सकता है, या उसने क्या किया है, या उसके पीछे क्या मनसा है उसकी, वो पैसे कमाने तो नहीं आ रहा, या टेम्परेरी राजनीति कर रहा है, कि वो अपने उन चीजों के डर के लिए राजनीति में आया है कि मैं राजनीतिक तौर पे मजबूत हो जाऊंगा तो मेरे को उस चीज में फायदा हो जाएगा, उस चीज में फायदा हो जाएगा। ये सारी चीजें, जो ये 5000 युवा जो जोड़ने का संकल्प लिया है हमने, इसको गांव गांव घर घर जाके हम जोड़ेंगे भी। और खास तौर पर मेरी ये अपील है, आप जितने भी चाचा ताऊ ताई, आपने पिछले 30 साल से अपने बेटे को, बहू को, अपनी बेटी को यह बोला है कि आपने इसको चुनना है, इस पार्टी को चुनना है, इस बार जहां पे आपका बेटा कहे, जहां पे आपका बेटा 30 साल का, 25 साल का, 35 साल का, जहां जो युवा साथी हैं, जो युवा बच्चे जिनको लगता है कि ये हमारा भाई, हमारा साथी बन सकता है, जिससे हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं, बिल्कुल। ऐसे साथी को आपने चुनना है। ये चीजें पीछे छूट जाएंगी इस बार का जो दंगल है, इस दंगल में सफेदों में इस चीज पे वोट नहीं पड़ेगा कि कौन कितना पैसा खराब कर रहा है। इस बार ब्लूप्रिंट, मोटिव और क्या करना चाहता है बंदा, इस चीज पे चुनाव होएगा। बिल्कुल। सुभाष गंगुली जो मौजूदा विधायक है, खानपुर के लिए बस लगा रखी है, ठीक है। जसबीर देसवाल है, तीर्थ यात्रा भेज रहा है लोगों को, और कई कैंडिडेट है जो इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। आप क्या अलग करोगे इनसे? देखो, ये सारी चीजें हल्के से बाहर की हैं। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ, मैं उन चीजों का विरोध नहीं कर रहा। देखो, जो बसों में बैठते हैं वो भी इसी हल्के सफेदों के लोग हैं। बिल्कुल। पर आपको समझना पड़ेगा इस चीज के पीछे कि आज हम पावर में नहीं है, हम अपने निजी लेवल पे कोई चीज कर सकते हैं। भाई उन्होंने बस चला रखी है, स्वागत है उनका, उनकी पहल पसंद भी आई लोगों को। बिल्कुल। भाई उन्होंने बस चला दी, यहाँ से समझना पड़ेगा इस चीज को कि वो बस चलाई किस लिए। वो यहाँ से बस जो है लोगों को इलाज करने के लिए खानपुर लेके जाती है, वहां इलाज होने जाता है, सरकारी अस्पताल में इलाज होता है। कोई टेस्ट करा लिया, उसकी रिपोर्ट कल आएगी, आज वो वापस आएगा, कल फिर जाएगा दोबारा। चाहे सीटी स्कैन हो, MRI हो, कल रिपोर्ट आएगी। अल्ट्रासाउंड की भीड़ है, मनमाने नंबर नहीं आवा, कल फिर वापस आना पड़ेगा। तो आपने उस टाइम बस चला दी, अच्छी बात है, चला दी, आप पावर में आ गए। पावर में आने के बाद भी बस ही चल रही हैं। आप समझो कंसेप्ट को, सरकारी जो अस्पताल है सफेदों का, क्या वहां फैसिलिटी नहीं हो सकती थी? वहां फैसिलिटी यदि मजबूत होती, मैं तो इतना कह रहा हूं, निजी तौर पे भी वो चीज हो सकती थी कि सरकारी जो अस्पताल है सफेदों का, उसको आप इतना प्रबल बनाओ कि सफेदों के लोगों को बाहर अस्पताल में जाना ही ना पड़े। यहां सफेदों के सरकारी अस्पताल में भी तो वो सारी सुविधाएं हो सकती हैं। रही बात तीर्थ यात्रा पे बस में जाने की, देखो मेरी अपनी एक सोच है, ये कर रहे हैं, स्वागत है, मैं उनका विरोध भी नहीं कर रहा किसी चीज में कि भाई मैं विरोध कर रहा हूं। वो अपने तरीके से काम करते हैं, हमने अपने तरीके से काम करना है। मेरा ये मानना है कि जो बच्चे आज 10th क्लास में है, उनको अच्छा पढ़ा हुआ, +2 करेंगे, अच्छे नंबर लेके आएंगे, जिसका आगे ब्योत होगा, नहीं तो +2 बेस पे भी वो नौकरी पकड़ सकता है, इंटरव्यू क्रैक करके उस चीज पे जा सकता है, या BA कर लेगा 5 साल में, उस चीज को उस हिसाब से करना है कि भाई जब वो ग्रेजुएशन करके पेपर देगा तो वो इतना मजबूत जरूर होगा कि अपने माँ बाप को अपने खुद के पैसे से जो है तीर्थ यात्रा पे घुमा के लाएगा। उस चीज की अलग ही जो है माँ बाप को खुशी होगी, जो कि इन चीजों से नहीं मिलती है। ठीक है, वो कर रहे हैं अपने, अच्छी बात है, भगवान का नाम ले रहे हैं। हम भी जो है इस तरीके से जुड़े हुए कि जो भगवान की दया से जो भी सारी चीजें हैं, तो भगवान का नाम लेना अच्छी बात होती है। पर इस चीज को आपने बारीकी से समझना पड़ेगा कि ये टेम्परेरी सोल्यूशन किसी चीज का नहीं हो सकता, परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए। सफेदों का सरकारी अस्पताल, कड़वा का सरकारी अस्पताल, वो इतना मजबूत बने कि कानपुर नहीं जाना पड़े। बिल्कुल। तो ये चीजें काम करने की जरूरत है सफेदों में। अगर सफेदों वासियों ने आपको विधायक बना दिया जी, उसके बाद काम क्या क्या रहेंगे? कौन सा काम है जो आप सबसे पहले करना चाहोगे? क्योंकि लोग परेशान है, जो ये PPI है, इससे भी काफी ज्यादा लोग परेशान है। मीटर के बिल है, किसी की आय है 5,000 रुपए और बिल आ रहा है 15,000 रुपए। इस प्रकार की समस्या का भी सोल्यूशन होगा कुछ? देखो, मैंने यही चीज है, जब तक आपको समस्या नहीं पता होगी तो समाधान कैसे करोगे? बिल्कुल। जब मैं गाँव में घूमया, मैं 30-35 गाँव में गया, सारी समस्या सेम है।
हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, किसी के सरकारी स्कूल में मास्टर नहीं आता, बच्चे हैं, वर्कलोड ना होने के कारण टीचर नहीं है। बिल्कुल। जो सरकारी स्कूल है उनमें मॉनिटरिंग के कारण सरकार तो हर चीज कर रही है, विदाउट मॉनिटरिंग जो चीज गड़बड़ हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर है, सब कुछ है, बट एक मॉनिटरिंग का जो प्रोसेस है वो सही ना होने के कारण चीजें जो है लैप्स हो रही है। यही चीजें हेल्थ में भी यही सेम चीज। जो तीसरी बात की आपने, जो हमने निजी तौर पे भी कर रखी है ये चीज, कि आयुष्मान कार्ड नहीं बना, क्यों नहीं बना? फैमिली आईडी में इनकम ज्यादा थी और मौके पे कम है, वो चीज गलत है। किसी के बिजली बिल से उस चीज को कंपेयर हो रहा है तो इसलिए गलत है। तो जो सारी चीजें, हर आदमी के हाथ में कागज है आज के जमाने में, तो उन कागजों को दूर करने के लिए आप टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं कर सकते। अच्छा, एक और मेरी बात सुनो, आपका तो हॉस्पिटल है सर, एक पिल्लू खेड़ा में, एक सफीदों में। आयुष्मान कार्ड वाले बहुत सारे लोग आते होंगे, यूज में आ रहा है जो लोग के, इसकी एक्चुअल सच्चाई बताओ, यूज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, मैं क्योंकि घर घर मैंने आयुष्मान कार्ड जरूर देखे हैं, लेकिन इसका जो सिस्टम है ना वो समझ में नहीं आ रहा लोगों को, कहीं इसके पैसे यूज में ही नहीं आ रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आपको ये सच्चाई बताता हूँ। इसमें कोई ये भी नहीं है कि मैं कांग्रेस में हूँ कि किस तरह। आयुष्मान कार्ड बिल्कुल यूज में आता है, उसका तरीका होता है। एक तो आप उसको अपडेटेड रखा करो, आप केवाईसी आपकी अपडेटेड होनी चाहिए। वो कार्ड जब आप लेके जाओ तो ये नहीं हो कि वो अपडेट ही नहीं है ना, उसमें वो आधार कार्ड से जो है लिंक होना चाहिए, आपका अंगूठा उसमें मैच होना चाहिए, वो सारी चीजें काम करती हैं। ये दूसरी बात ये भी है कि जिस हॉस्पिटल में आप उस आयुष्मान कार्ड को लेके जा रहे हो वो उसके पैनल पे है भी या नहीं है। कई बार क्या चीज होती है कि हॉस्पिटल में गए, वो कह देंगे जी आपका चलता नहीं आयुष्मान कार्ड। ऐसा नहीं है, चलेगा ना तब जब उसका पैनल पे होगा वो हॉस्पिटल, तो चलता भी है सारी चीजें, बट कुछ कुछ कमियां हैं, वो चीजें एक बड़ा इशू हो जाएगा। और बड़ी बात है वो कहने की कि बहुत सारी चीजें हैं आयुष्मान कार्ड में कि टर्म्स एंड कंडीशन को कोई नहीं बताता, सीधा छपा हुआ है 5 लाख का इलाज, बट उसमें टर्म्स एंड कंडीशन आप भी समझते हो, टेस्ट भी होते हैं, अल्ट्रासाउंड भी होता है, और ये एडमिट पे ही लागू है। पहले आदमी सीधा एडमिट थोड़ी होएगा, पहले तो डॉक्टर को ओपीडी में दिखाएगा, उसके पैसे, फिर दिखाने के बाद वो जब टेस्ट कराएगा उसके पैसे, उसके बाद डॉक्टर बताएगा कि उसका ऑपरेशन होना नहीं होना और कब होना है, फिर उसकी अप्रूवल जाएगी। ये लंबा प्रोसेस है। इमरजेंसी में आयुष्मान कार्ड खट से चलता है। यदि कोई इमरजेंसी एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी चीज होगी इमरजेंसी में, सीधा इमरजेंसी में एडमिट है, उसमें आयुष्मान कार्ड बिल्कुल चलेगा। यदि आप ओपीडी के प्रोसेस से चलते हो तो उसमें एक अलग इशू है आयुष्मान कार्ड। मतलब कुल मिला के यूज में यूज में आता है आयुष्मान कार्ड, ऐसी बात नहीं, यूज में आता है। अच्छा, मेरे हिसाब से सफीदों में जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें सबसे युवा आप हो जी। क्या युवा आपकी बात सुनेंगे सफीदों के अंदर? युवा, इस बार हमारा लक्ष्य भी यही है कि पिछले 30 साल से हमारे चाचे ताऊ ताइयों के कहने से युवा ने वहां वोट किया जहां हमारे बुजुर्गों ने किया। इस बार सफीदों का जो चुनाव है, इस बार युवा सफीदों की तस्वीर बदलने का काम करेंगे, दिशा दशा बदलने का काम करेंगे। इस बार युवाओं ने मन बना लिया है कि इस बार जो नुमाइंदा होगा जिससे हम फोन पे डायरेक्ट बात कर सके, गांव से फोन मिलाया और सीधी हमारी नुमाइंदे से बात हो, और ये हमारी प्रॉब्लम है जी, ये हमारी सुन नहीं रहा, फलानी तहसील में हूं, ये अफसर सुन नहीं रहा। मेरा तो सारे युवाओं से ये है कि भाई यदि पार्टी मौका देती है और पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया, तो सफीदों के जो युवा है उनको मेरी खास तौर पे अपील है कि आप मजबूती के साथ साथ दो भाई का, आपका भाई जहां आप कहोगे वहां खड़ा मिलेगा। और बहुत मजबूती के साथ कह रहा हूं कि आपने साथ दिया, मजबूती के साथ जो है कूदे आप मैदान में, और मजबूती के साथ आपने लड़ा, और जो है बालाजी की कृपा से और आपकी मेहनत से कामयाबी मिली, तो ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि जो सफीदों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, चाहे वो पुलिस वालों की बात हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे तहसीलदार के ऑफिस की बात हो, एसडीएम के ऑफिस की बात हो, सरकारी अस्पतालों का स्टाफ हो, सबसे जो है एक तरीके से महीने में 2 महीने में सफीदों का नुमाइंदा बात करे, उनसे बात करे, उनसे मान सम्मान करे, हर साल कुछ ना कुछ एक प्रोग्राम हो जिनसे उनकी मुलाकात हो। वो कभी काम को बना नहीं करेंगे जब तक आप उनका भी, वो भी तो कर्मचारी है, वो भी तो सफीदों ही है, उनका हालचाल भी तो जानना पड़ेगा आपको। पर मैं तो अपनी तरफ से ये कह देता हूं, यदि लोगों ने विश्वास किया, युवा साथियों ने विश्वास किया, और आपके भाई के साथ आप कंधे से कंधा मिला के, मैं पीछे चलाने वाला हिसाब नहीं है जी अपना, रवि जी। अपना तो ये है, या तो आप आगे चलो या बराबर में चलो। आप जहां भाई की छाती अड़ाओगे वहां भाई उस तरीके से काम करेगा कि आपको कभी इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जो है मौका मिलने के बाद और आप आशीर्वाद के बाद यदि आपके भाई का कहा नाम ले दिया और आपका काम रुक गया, जो कहोगे आपका भाई वहां खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। आपने बात करी शिक्षा की, हेल्थ की, लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा मेरी नजर में है, पहले पंजाब में था, अब हरियाणा में हो गया नशा जी।
सफीदो वासियों को जो युवा है उसको आप कैसे संभालोगे वो नशे की तरफ ना जाए? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है और ये एक समाज का वो भी बन गया। मैं भी 5-6 प्रोग्राम स्कूलों में इस नशे के ऊपर कर चुका हूँ, प्रशासन के साथ मिलके निजी लेवल पे, हॉस्पिटल की तरफ से, क्योंकि मैं देखता हूँ ये चीजें कि 18-18, 19-19 साल के 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे भी नशे की चपेट में, और खासकर पहले हमारी साइड नहीं, पंजाब की साइड चलता था ये, सूखा नशा आ गया है। और सूखा नशा इस हिसाब से काम करता है कि हैबिट और एक्ट वो हो जाती है आदमी को, एक तरीके से हैबिट होगी उस चीज की। मैंने अस्पताल में देखा है बिलखते हुए कि जो है, पर हाँ कुछ बच्चों को समझ में आ रहा है। उसका ये तरीका है, देखो वही बात है, जो नुमाइंदा होता है ना, वो नुमाइंदा बहुत कुछ परिवर्तन ला सकता है। अब मैं तो जोड़ने ही युवा को चला हूं, मैं तो ये कह रहा हूं, इस बार मेरे चाचे ताऊ जितने, उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पार्टी के लेवल पर तो हम मजबूती के साथ आपकी लड़ाई लड़ेंगे ही लड़ेंगे। पार्टी को जरूर इस बार विचार करना पड़ेगा सफीदों के आदमियों के लिए, सफीदों के लोगों के लिए, कि इस बार एक अलग चीज होने जा रही है। इस बार सफीदों में युवाओं की सरकार बनने जा रही है, और युवा जिस हिसाब से काम करेगा, युवा से बात करेगा, तो उस चीज का बहुत फर्क होता है। कोई भी बड़ी एज का आदमी युवा से बात करता है तो वो अलग बात होती है। मेरे साथ वो खुल के बात कर पाएंगे कि भाई किसी को हैबिट है उसकी, तो ऐसे नशा नहीं छूट सकता। यदि किसी को हैबिट है तो छुड़वाने के लिए आपको सेंटर भी खोलने पड़ेंगे, और सेंटर खोलोगे तो उनमें बहुत खासा अच्छा महंगा इलाज होता है ये नशा छुड़वाने का, तो वो चीजें सरकार के लेवल पर भी करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि नशा छोड़ दिया, ऐसे नशा नहीं छूटता। नशा छोड़ने के लिए आपको सेंटर भी खोलने पड़ेंगे, उस सेंटर में उन बच्चों का नशे से दूर करके वो 2 पैसे बचा के अपना दूसरी चीजों में भी लगा, छोटे छोटे धंधे स्टार्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे काम स्टार्ट कर सकते हैं। नशे से बचाने के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे प्लान हो सकते हैं। नशे के लिए यदि सफीदों के लोगों ने विश्वास किया तो बहुत कुछ अच्छा करने का है यहाँ। नशा सफीदों में एक तरीके से वो खेलों की तरफ उनको आगे बढ़ा के बच्चों को से किसी तरीके से इसमें पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल भाई, मैं एक बार सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, देखो विधायक बनने के बाद काम करेंगे या नहीं करेंगे इस बात का देखो हमें नहीं पता है, लेकिन हमने आपको बहुत सुना है, बहुत लोगों पे सुना है, भाई हॉस्पिटल की तरफ है आपने 25 लाख रुपए छोड़ रखे मरीजों के, कितनी सच्चाई इस बात? बिल्कुल, अब पिछले 2 साल में आप भी समझते हो कि भाई डेली 40 से 50 लोग या ज्यादा भी लोग डेली दिखाने आते हैं, और महीने में एक तरीके से आंकड़ा पहुंच जाता है, चाहे वो अल्ट्रासाउंड की बात हो, मतलब महीने में एक तरीके से 1000-1500 लोग हमारे पास दिखाने आ गए। तो ये मामला 2 साल का है। एक तरीके से मान लो 10,000 लोग हमारे पास आए। देखो हर आदमी कोशिश करता है कि यदि कोई एडमिट है, ओपीडी के बेसिस पे बहुत कुछ होता है भाई, नॉर्मल से भाई किसी को ये मेडिकल स्टोर पे छोड़ दिया, किसी के लैब के छोड़ दिया, और हमारे अस्पताल में मैंने पहले भी बताया रवि जी आपको, सस्ता इलाज होने का रीजन ये भी है, हमारे हॉस्पिटल में जितनी भी सर्विसेज है हॉस्पिटल की तरफ से है, कोई आउटसोर्स नहीं कर रखा हमने कि मेडिकल स्टोर किसी को दे रखा है, लैब किसी को दे रखी है, अल्ट्रासाउंड किसी को दे रखा, नहीं, सब कुछ हॉस्पिटल की तरफ से, इसलिए सस्ता कर पाते हैं इलाज। बिल्कुल। जब किसी का बिल बन जाता है, और मैं ये खास रूल बना रखा है, पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ को बोल भी रखा है, यदि किसी का बिल बन गया तो यदि कोई कह रहा है कि इसमें पहले तो खुद ही ठीक बनता है, फिर भी कह रहा है कि रियायत होनी चाहिए, तो वो मेरे पास बैठा के ये मैं उनके साथ बात भी करता हूं, और जितना जहां तक मैं समझता हूं कि 2 साल में जितना भी हॉस्पिटल का बिल बना, और उस बिल में से हमने 20-30% पैसे छोड़ने का काम किया है। यदि हम पैसा सारा लेते तो हम ले भी सकते थे, पहले ही जायज होता हमारा, फिर भी हमने लोगों के एक तरीके से, अब घर में 4 सदस्य हैं, आ रही बीमारी सबके घर में है, दूसरे तीसरे महीने बीमार हो जाओ, मौसम चेंज हो गया, कुछ और बीमारी आ गई, कोई ऑपरेशन आ गया, कोई और आ गया, भाई उसका बिल बन गया 10,000, और वो कैपेबल नहीं है, वही गांव से सरपंच साहब को जोड़ रखा हमने, सरपंच साहब का फोन आ गया या किसी नॉन का आ गया, निजी आदमी का आ गया, 2,000 छोड़ दिए। तो ऐसे 2 साल में एक परिवार के हमने जो हमसे जुड़े, एक तरीके से यदि वो 5 बार बीमार होया तो उसके 10-12 हजार हमने छोड़ के ही भेजे हैं। तो इस तरीके से भाई इलेक्शन के माहौल में भी आप देखते हो, लास्ट टाइम पे एक छोटा और एक तरीके से मैं कहूंगा जिससे हम वो भी नहीं है भाई, कोई हमारा जुड़ाव भी नहीं है, और हम समझते भी नहीं वो चीज ठीक है कि वो जो एक तरीके से वो चीज करते हैं, बिल्कुल वो हमसे जुड़ के यदि 5 साल में कंपेयर करोगे तो हम उनसे जो है 4-5-10 गुना ज्यादा ही मिलेंगे। पर किसी चीज को आप डिस्काउंट के तौर पे करो, वो उसके आत्म सम्मान से भी जुड़ा होता है। एक चीज आप ये कहते हो, फिर उनको पेटेंट हो जाता है, ये तो हमारी है। बिल्कुल, वोट कभी किसी की मारी नहीं होती, वो उनका खुद का एक अधिकार है जो उनको अपने दिल से चुनना है। और इस बार सफीदों के लोग, सफीदों के युवा, जहां उनका दिल करेगा, जहां उनको लगेगा कि हमारे छोटे बच्चों का फ्यूचर जहां है, वहां इस बार चुनने का काम करेंगे। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो बहुत लंबी होगी और सारी बातें जान ली आपने। एक लास्ट सवाल आपसे पूछ लूंगा, इससे पहले आपने कोई इलेक्शन लड़ा है, सरपंच का हो, जिला परिषद का हो, कोई भी आपने इलेक्शन जिंदगी में लड़ा हो? नहीं, मैंने निजी तौर पे तो कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ा है इस तरह का, बट हाँ परिवार में जो है
जैसे परिवार की बात होती है, चाचे ताऊ भतीजे की बात होती है, तो कई इलेक्शन हमने लड़े हैं और जिस समूह के साथ मैंने काम किया, जिस समूह के साथ मैं जुड़ा हुआ था, वो प्योर तौर पे राजनीतिक आदमी है। मतलब तजुर्बा है हाँ, आपको? मेरे को बहुत अच्छे तरीके से तजुर्बा है, हर चीज का मेरे को पता भी है, सारी चीजें। मैं पहले भी कह रहा हूं आपको, यदि मैं किसी चीज में आया हूं तो वो सारे सोर्सेज, सारी चीजें, सब कुछ अपने दिमाग में उसका खाका फिट करके आया हूं कि भाई कैसे काम करना है। बट हाँ, अलग तरीके से सफीदों में इस बार काम होने जा रहा है और हम उस चीज को उसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। भाई इस बार जहां आपके बच्चे कहते हैं वहां आपको वोट करनी है, सपोर्ट करनी है और आपको नुमाइंदा उसके विजन पे, उसके ब्लूप्रिंट पे चुनना है, ना कि कोई ऐसे आप झूठे छोटे प्रलोभन देख के। बिल्कुल। कोई लास्ट में पूरे जो सफीदो वासी हैं, विधानसभा के हैं, उनको कोई खास संदेश आप देना चाहते हो आज इस इंटरव्यू के द्वारा? मेरा सभी सफीदो वासियों को एक छोटी सी सजेशन लगा लो, रिक्वेस्ट लगा लो।